हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सम जो है वो एनसीईआरटी की बुक का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को देखिए पहले पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो देखिए सम में हमें बताया है कि सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई प्रोड्यूस की गई है पॉइंट पी तक। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रफली ड्रॉ करूँगा अभी फिलहाल। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पर एंगल बना लिया, एंगल एक्स वाई और जेड मैंने ये बना लिया है 64 डिग्री का। अब आगे देखिए कहा है कि एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है। तो एक्स वाई ये है, ठीक है। इस वाले को मैं आगे और बढ़ाता हूँ इस तरह से, पॉइंट पी तक मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पी है, यहाँ तक इसको प्रोड्यूस किया गया। अब आगे हमें बताया है कि यहाँ पर रे वाई क्यू है। वाई क्यू देखिए, अब वाई क्यू है तो वाई से यहाँ से स्टार्ट होगी और वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, यानी कि जेड वाई पी ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से मैं एक रे खींच लेता हूँ इस तरह से। तो ये रे जो है ये होगी वाई क्यू, तो क्यू यहाँ डालूंगा इसका मैं। अब ये बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, तो इट मीन्स यहाँ जेड वाई पी जो है वो दो बराबर बराबर एंगल में बटेगा, यानी कि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों ही बराबर एंगल होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये कह सकते हैं हम। तो अब देखिए हमें यहाँ क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर हम देखें एक्स वाई और क्यू, मतलब एक तो हमें ये वाला एंगल निकालना है पूरा, और आगे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखिए क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर ये इस तरह से जाएगा यहाँ तक, ये है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, ये जो मैंने बाहर बनाया। एक हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जैसे कि हमें मालूम है कि वाई क्यू जो है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो पहले इसी के बारे में हम लिख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों मैं एक्स मान रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों जो हैं वो एक्स के इक्वल हैं, ठीक है। क्यों इक्वल हैं, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये तीनों एंगल जो है मिलाकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी मिलाकर हैं 180 डिग्री के। और ब्रैकेट में हम रीजन लिख देंगे इसका कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड ये है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों मैंने एक्स माने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 64 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू, अब 180 में से 64 लेस करेंगे तो आएगा 116, और यहाँ पर हम x की वैल्यू अब ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे x इक्वल टू 116 अपॉन में 2। तो इसको कट करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 58 डिग्री। अब देखिए हमारा यहाँ पर x आ गया है, यानी कि हमारा यहाँ पर एंगल जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों एंगल जो हैं वो 50 डिग्री के आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पहले निकालना है, देखिए यहाँ निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए हम ये और ये एंगल ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा कि एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल होगा, यहाँ पर आप देखिए कि एक्स वाई क्यू इक्वल होगा एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू इसके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक्स वाई जेड हमें मालूम है कि ये 64 है, तो यहाँ पर 64 प्लस, और जेड वाई क्यू ये हमने अभी भी निकाला था जो कि 58 है, तो यहाँ लिखेंगे 58, और ये हम निकाल रहे हैं एंगल एक्स वाई क्यू को। तो जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ जाता है एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 122। तो 122 डिग्री आ गया है हमारा एक्स वाई क्यू। अब हम यहाँ निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी को। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल होगा, अब देखिए यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी
किसके इक्वल होगा? अब देखिए इसमें एक तो ये वाला एंगल आएगा PYX जो कि है 180 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमारा ये आएगा XYZ जो कि है 64 और साथ में ZYQ जो कि है 58। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड करके लिख लूँगा, मतलब मैं यहाँ पर एंगल का नाम लिखूँगा एंगल XYQ, यानी कि एक तो मेरे को एंगल XYQ लेना है और साथ में PYX लेना है। तो PYX जो है वो 180 डिग्री है और यहाँ पर XYQ जो है वो यहाँ पर मेरा आया था 122 डिग्री। देखिए नीचे निकाला था ना मैंने, ये रहा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रिफ्लेक्स QYP इक्वल होगा एंगल PYX के और प्लस एंगल XYQ के। अब PYX तो 180 डिग्री है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप देखिए यहाँ पर कि PYX पूरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए ये 180 डिग्री है। और साथ में ये एंगल XYQ, यहाँ XYQ हमने निकाला था 122 डिग्री, तो प्लस 122 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। तो इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल QYP हमारा 302 डिग्री आएगा। तो देखिए अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल QYP निकालना हो तो एक तरीका और भी है। अगर हम 360 डिग्री में से एंगल PYQ ये वाला जो एंगल है अगर हम ये लेस कर दें तो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर PYQ एंगल ये हमारा 58 डिग्री आया था। अगर हमें रिफ्लेक्स QYP निकालना हो तो हम 360 डिग्री में से यहाँ पर ये एंगल माइनस कर सकते हैं जो फिर हमारा 58 डिग्री आया था। तो अगर हम 360 में से 50 डिग्री का ये एंगल माइनस करेंगे तो भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।